नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद भाई। मेंसुरेशन हम कर रहे थे। देखिए, मेंसुरेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, बहुत सारी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज की क्लास में ज़्यादातर शेडिड एरिया पे क्वेश्चन लेंगे हम। ठीक है, शेडिड एरिया पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं शेडिड एरिया में जो आपको सेम मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। मैं बढ़िया हूँ भाई। इसके लिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ। अब मैं इसका शेड कर देता हूँ। ये है शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया है। ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट है एच। ठीक है, बड़े स्क्वायर का एरिया आपको दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, छोटे का एरिया आपको निकालना है। छोटे का नहीं, शेडेड एरिया आपको निकालना है। बताइए क्या आएगा। बिल्कुल भाई, मैं ठीक हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसे। 400 का मतलब हो गया, एरिया हो गया 20, ओ साइड हो गई 20। ठीक है, अब आप लोगों से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं यहां से, डायगनल, इसके पैरेलल। ठीक है, इसके पैरेलल। अब मैं, आप कहेंगे सर पैरेलल कैसे? मैं कहूंगा पैरेलल ऐसे, क्योंकि ये भी एक वर्ग है, ये इसका विकर्ण हो गया, ये भी एक वर्ग है, ये भी इसका विकर्ण हो गया। डायगनल डायगनल। ठीक है, तो 45 पे होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, अब अगर दोनों पैरेलल होंगे, क्या आपको ये चीज नजर आ रही है? मेरे को ये चीज नजर आ रही है। आपको भी ना ये चीज नजर आनी चाहिए। एक सेकंड। देखिए, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक, तो 1 2 3, मैं ये बोल सकता हूं 1 + 2 बराबर होगा किसके? 1 + 3 के, है ना? अगर ये दो लाइन पैरेलल थी तो 1 + 2 किसके बराबर होगा? ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के बराबर आएगा। 1 से 1 कटेगा, 2 3 के बराबर आ जाएगा। अगर 2 3 के बराबर आ गया, यानी ये वाला एरिया इसके बराबर है। तो यानी इसी को मैं कैसे बना सकता हूँ? इसी को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि भाई ये डायगोनल था। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने उठा के पूरा यहाँ रख दिया, तो मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। यानी 400 का आधा। 400 का आधा मैं करूंगा तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए, बहुत तगड़ा तरीका है ये, और काफी जगह इस्तेमाल भी करेंगे हम आगे।
भाई एग्जाम में क्लिक जब ही करेगा जब आपने पहले कर रखा होगा, नहीं तो नहीं करेगा बिल्कुल, मैं तो खुद ही बोलता हूँ। ठीक है, एग्जाम में क्लिक नहीं करेंगी चीजें, तभी तो आपको क्लास में करा रहा हूँ। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बड़ा स्क्वायर, ठीक है, एक छोटा स्क्वायर था इसके साथ, और ये लाइन ऐसे थी, एक सेकेंड, ये लाइन ऐसे थी, ये लाइन ऐसे थी। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आप ये देखिए, ये रेड वाली लाइन है, बिल्कुल है। मैंने एक लाइन और बना दी यहाँ पर इसके पैरेलल। ठीक है, अब आपको वो डायग्राम दिख रहा है कि भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा। मैंने लिया था 1 ये, 2 ये पूरा, और 3 ये। और फिर मैंने आपसे बोला था कि 1+2 देखिए किसके बराबर आएगा, 1+2 बराबर आएगा किसके, 3+1 के। ठीक है, और 1 से 1 कट गया तो 2 3 के बराबर हो गया, और 2 3 के बराबर हो गया तो ये वाला एरिया ना लेके मैं ये वाला भी एरिया ले सकता हूँ, यानी फिर मेरे को ये निकालना है बस, 400 का आधा यानी 200। ठीक है, आवाज कम आ रही है? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ देखिए, और वैसे ही है, तबीयत भी मेरी ठीक है, बढ़िया है। 1+2 1+3, अरे भाई ये तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है ना, कैसी बातें कहते हैं। दो लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ट्राइंगल जो है उनका एरिया सेम होगा, ये हमने पढ़ा था ना। अगर ये 1 2 है, ये 3 है, तो अपने आप ही कुछ भी 1 2 3 ले लिया मैंने, तो मैं ये तो कहूँगा 1+2 बराबर है किसके, 2+3 के, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया भाई यहाँ पर, आप ध्यान से समझिए, चीज़ें बहुत आसान है, तो मैंने कुछ करा ही नहीं है। मैंने ये बोला है कि पैरेलल लाइन, समांतर रेखा के बीच बने ट्राइंगल का क्षेत्रफल, एरिया सेम होगा। ये कौन सा बड़ी बात बोल दी मैंने, तो ज्योमेट्री से हमने पढ़ा है, बिल्कुल पेन फ्री बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, पर पहले से करा होना चाहिए। अब आपको एक बार बताई थी कि भाई अगर ये पैरेलल लाइन है, इसमें अगर ट्राइंगल बनाते हैं सेम बेस पर, अब भाई सेम बेस पर अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो उनका एरिया सेम रहेगा, ये आपको बताई गई है। और अब मैंने किया क्या, मैंने कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान थोड़ी किया है यहाँ पर, एक ये ले लिया, इसे 2 ले लिया, इसे 3 ले लिया। अब मैंने बोला कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1+2, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया 2+3, तो ये बराबर आएगा, एक से ये कटा, एक 3 के बराबर आ गया, यानी ये इसके बराबर आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, जो मुद्दे की बात थी वो मैंने बता दिया आपको। इज रिड्यूस नहीं है ये, इज रिवॉल्व्ड है, ये रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड एट्स एक्सिस। अच्छा देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से समझिएगा बात, इसको रोटेट करके ये बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं डबल कोन। ठीक है, बोलते हैं ना, डबल कोन के अंदर अगर मैं देखूं ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखना, अगर साइड ए है, ठीक है, साइड ए है, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2a, और ये हाइट कितनी हो गई, a/2, क्योंकि साइड ए है, a/2 a/2। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो 2 कोण हो गए, 1/3 पाई r स्क्वायर यानी √3/2a का स्क्वायर इंटू h, ये आ गया। अब मैं देखता हूँ, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, πa³ / 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल को घुमाकर एक सॉलिड बनाया गया, उस सॉलिड को हम डबल कोन कहते हैं बेसिकली।
वॉल्यूम निकालना था आपको इसका। रेडियस a/2 नहीं होगा भाई, वन ऑफ इट साइड एस एक्सिस। इस बात का मतलब समझिए, इसकी कोई एक भुजा आपको एक्सिस माननी पड़ेगी। यानी मैंने ट्राइंगल यूं बना दिया, इक्विलेटर ट्राइंगल, और इस भुजा को एक्सिस मान के इसे घुमा दिया यूं, और जब मैं इसे यूं घुमाऊंगा तो एक इक्विलेटर ट्राइंगल यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, और सरफेस कैसी बनेगी, यूं कोनिकल, यानी शंकु बन जाएंगे दो, एक ऊपर एक नीचे। और रेडियस क्या बनेगा, लेंथ ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो a/2 ऊपर a/2 नीचे। रेडियस क्या बना, रेडियस ये बना जो इसकी हाइट होती। ठीक है भाई, दो कोण लिए हमने यहाँ पर, ध्यान से देखिए, दो कोण लिए, दो। ऊपर वाले का कोण का वॉल्यूम निकाला, उसे दो से गुणा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोण है जिसका हाइट 15 है और रेडियस 6 है। ठीक है, जिसका हाइट 15 है और रेडियस 6 है। इसके अंदर इसको ट्रिम किया गया। ट्रिम यानी घीस घीस के अगल बगल से सब जगह से ट्रिम किया गया, और ट्रिम करने के बाद इसे एक पिरामिड बना दिया गया। ठीक है, ट्रिम करने के बाद इसे एक पिरामिड बना दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे ऊपर से देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा एक सर्कल। ठीक है, और सर्कल में क्या दिखेगा, ट्रायंगल, ये जो कि समबाहु होगा, इक्विलेटरल। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। हाइट कितनी थी, 15, हाइट मैं इधर 15 लिख देता हूँ। ठीक है, रेडियस कितना था, 6, रेडियस 6 था। अगर 6 का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब हमने इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने उसमें ये वाली साइड क्या ली थी, ये 2 ली थी। 2 की वैल्यू अगर 6 है तो 2√3 किसके बराबर आएगा, 6√3 के, यानी ये साइड कितनी हो गई, 6√3 हो गई। ठीक है, अब मेरे को अगर निकालना है वॉल्यूम ऑफ पोर्शन रिमूव्ड, जो निकल गया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूं तो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है, कोन का वॉल्यूम कितना आ गया, कोन का वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई r² इंटू एच। पिरामिड का वॉल्यूम कितना आ गया, इक्विलेटर ट्राइंगल है। ठीक है, तो बेस 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट 15 है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 5 आ गया, 5 पाई इंटू 36 माइनस ये कितना आ गया आपका, 5 ये आ गया, 5 के हिसाब से 36, 9, 5 नहीं 45 दिया, 135, 135√3, यानी आ गया 180 पाई माइनस 135√3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिमिंग पे क्वेश्चन है, तो ट्रिमिंग पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। भाई इक्विलेटर में आप कुछ भी कर लीजिए, इक्विलेटर में आप कुछ भी कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखने की जरूरत क्या है भाई, कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी है, वैसे भी मैंने एडजस्ट तो कर दिया है। देखिए ध्यान से,
ये कौन था, ठीक है। इसे घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के क्या करा, पिरामिड बना दिया, ठीक है। ये पिरामिड बना दिया। तो जो पार्ट निकल गया वो आपको निकालना था। तो वो पार्ट, रिमूव्ड पार्ट क्या होगा, जो पार्ट निकल गया वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी मेन चाहिए। देखिए, ये नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया, ठीक है। जो निकालने वाली बात है, देखिए सब चीज मैंने बता दी है, ये पता लग गया, ये पता लग गया। अब बाकी तो सब वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अच्छा क्वेश्चन है, रुकिए जरा। ठीक है, और एक सर्कल, इसके बीच में एडजस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। आपको क्या निकालना है, शेडेड पार्ट मैं देता हूँ, ये शेडेड पार्ट है आपका, ये शेडेड पार्ट है, ठीक है। दिया क्या रखा है, एक सेकंड हो जाइए यार, ये तो गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सेकंड हो जाइए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये हटा देता हूँ मैं पहले। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, शेडेड एरिया आपको निकालना है। क्या होगा, आपको ये स्क्वायर दे रखा है, ये भी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और कुछ दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा, ये निकालना है आपको। नहीं भाई, सर्वर डाउन नहीं है आज तो, ठीक है, सब बढ़िया है एकदम, मस्त है एकदम। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। शेडेड एरिया मेरे को निकालना है, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ, ये अगर सेंटर है, पहली बात शेडेड एरिया होगा क्या, अगर मैं शेडेड एरिया की बात करूं तो किसके बराबर आएगा भाई, ये रेक्टेंगल निकाला, रेक्टेंगल में से क्या करा, ये वाले क्वाड्रेंट, रेक्टेंगल में से ये वाले क्वाड्रेंट इनटू दो माइनस सर्कल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका रेडियस अगर मैं आर मान लूं, अब ध्यान से देखिएगा, इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, ये कितना है, वन है, क्योंकि ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी आर है, ठीक है, ये भी आर है। अब ये पूरा वन है, तो ये क्या बचेगा, वन माइनस आर बचेगा, ठीक है, बचेगा ना। तो राइट ट्राइंगल मेरे को कौन सा मिलेगा, राइट ट्राइंगल मिल गया ये, वन प्लस आर, वन माइनस आर, और वन। और अगर मैं इससे आर की वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फोर ए बी के बराबर होता है, फोर ए बी बराबर हो गया इसके स्क्वायर के, आर की वैल्यू आ गई वन बाय फोर। मेरे पास ये ही नहीं था, ये इसमें जो जरूरत था, अब तो वो निकल ही जाएगा। रेक्टेंगल कितना हो गया, दो बाय एक, माइनस ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय फोर इंटू टू, माइनस सर्कल का कितना हो गया, पाई
r², 1/4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कितना हो गया, 2 हो गया माइनस 2π/4 और π/16, ठीक है, 8π, और ये कितना हो गया 1π, 9π हो गया, 9π/16। और इसे मैं और सॉल्व करता हूं तो 32 माइनस 9π/16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। शेडेड एरिया आपको निकालना था इसमें भी। भाई सब तजुर्बे वाली बात है, ऐसा नहीं है कि मैंने कैसे सोचा आप कैसे सोचेंगे। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं करा ही इसलिए रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें पहुंच जाएं। अगर चीजें पहले से होंगी तो पेपर में दिक्कत नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। तो मेन है वैरायटी, ठीक है। और मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि अगर आपको ये पता लग जाए पहले निकलेगा कैसे, जैसे मेन चीज है ये, इसमें से ये गए दोनों और फिर ये भी गया, तो आपका आंसर आएगा। अब आपने देखा इसकी सारी चीजें पता है, रेक्टेंगल की सारी चीजें पता है, सर्कल की पता है नहीं पता। सर्कल के लिए हमने क्या करा, यहाँ से मैं रेडियस ले गया ये, ठीक है, ये 1 हो गया, ये r हो गया, ये 1+r हो गया, ये 1 - r हो गया, ये 1 आ गया। सॉल्व करा मैंने, r की वैल्यू 1/4, क्योंकि r ही नहीं पता था मेरे को इसका, बस यही क्लोज था, नहीं तो बाकी क्वेश्चन हो जाता। तो वैल्यू डाली, आंसर आ गया, खत्म। परपेंडिकुलर कहीं ड्रॉप नहीं किया भाई, परपेंडिकुलर कहीं नहीं ड्रॉप किया मैंने। और ये चीज मैं बहुत बार करा चुका हूँ, सर्कल के अंदर पूरा हमने यही करा है। ध्यान करिए, सर्कल के अंदर पूरा यही करा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम ये नहीं है, इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका डायग्राम है ये आपके सामने, ठीक है। ये एक सेकेंड, फिर आ गया आपका ये, फिर आ गया ये, ठीक है। और इसके अंदर शेडेड क्या है? शेडेड है बीच वाला पार्ट, ये शेडेड पार्ट है, ये आपको निकालना है, ठीक है। और ABCD, ABC और D, ठीक है। ABCD आपको दे रखा है, AE, ये AE है, AF ये है, G ये है आपका, H ये है, ठीक है। और कुछ दे रखा है, AB की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 9, ठीक है। शेडेड रीजन इज 5 9 ऑफ एरिया ABCD, ठीक है। फाइंड AF, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, डेफिनेट मिल सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं शेडेड एरिया निकालता हूँ, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, शेडेड एरिया किसके बराबर है? 5/9 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ABCD का एरिया कितना आया? 5/9 ऑफ 5 का स्क्वायर यानी 25। शेडेड एरिया किसके बराबर होगा? रेक्टेंगल में से ही 2 घटाने पड़ेंगे। अगर मैं इनकी वो लेता हूँ, अगर ये x ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये x ले लिया मैंने, ये 5 - x आ गया, ठीक है। और फिर वो बोलता है ये भी x है, तो ये भी 5 - x आ गया, ठीक है। फिर वो क्या बोलता है, AE AF CG, CG भी बराबर है, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, CG CH ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये भी 5 - x आ गया, ये भी 5 - x आ गया, ठीक है। अगर मैं शेडेड एरिया की बात करूं तो टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया होगा यानी 25, रेक्टेंगल कह रहा हूं, स्क्वायर,
उसमें से क्या घटाऊं, उसमें से ये दो ट्रायंगल का एरिया घटा देता हूँ। अब दो ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखें, ये वाले और ये वाले, अगर मैं आपके सामने ये ट्रायंगल बनाता, एक ये 5 - x है, ये भी 5 - x है, और एक दूसरा है ऐसे, ये भी 5 - x है, ये भी 5 - x है, तो स्क्वायर बन गया। तो ये कितना आ गया, 5 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर आ गया 5/9 और 25 के। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकता हूं मैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूं तो ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर और ये 5 - 5 प्लस एक्स, एक तो एक्स आ गया, 5 + 5 - एक्स, एक 10 - एक्स आ गया, बराबर आ गया किसके, 125/9 के। ठीक है, इसके बराबर आ गया। ध्यान से देखिए, अरे मैं इसे ऐसे सॉल्व करूं तो, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इतना करने की जरूरत क्या है, ये तो स्क्वायर में है, स्क्वायर में ऐसे ही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये करता हूँ 25 × 1 - 5/9 बराबर आ गया किसके, 5 - x का होल स्क्वायर के। ठीक है, 9 में से एक 5 गया, 4, 4/9, तो 5 × 2/3 आ जाएगा, 5 - x के बराबर। तो 10/3 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 10/3, 3×5 = 15 - 10, 5/3। मेरे को क्या निकालना है, ए एफ, ए एफ निकल गया 5/3, 5/3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एम जी टाइप करिए। स्क्वायर ही लिया भाई, स्क्वायर ही लिया है मैंने। नोट्स बना के भाई कुछ नहीं होगा, क्लास देखिए आराम से, पीडीएफ आपको मिलती है, घर पे प्रैक्टिस करिए। नोट्स मत बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नोट्स जो है ना आप देख के बनाते हैं, प्रैक्टिस जो आप करते हैं वो बिना देखे करते हैं। प्रैक्टिस आपको सोचने की क्षमता बढ़ाएगी, प्रैक्टिस फैक्ट से रियलाइज कराएगी। नोट्स क्या होता है, नोट्स केवल आप देख के कॉपी कर लेते हैं, उसमें फायदा नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए, देखिए दो चीजों में ना फर्क होता है। ठीक है, दो चीजों में फर्क होता है। अब जैसे नोट्स की बात करी जाए, ठीक है, आप देख देख के नोट्स बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इससे बेटर ये आप क्लास देखें, चीजों को समझें, फिर घर पे प्रैक्टिस करें चीजों को। ठीक है, इन्हीं चीजों को फिर किताब से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का मतलब ऐसे है कि बिना देखे, देख के नहीं, बिना देखे, तो वो एक्चुअल चीज आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी। 25 का है, 25 देखिए भाई, ये आ तो गया, ए बी कितना है, 5 है। अगर ए बी 5 है तो एरिया कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई सपाट, एक बार बताऊं, याद रखने के लिए बहुत वो चाहिए, मतलब प्रैक्टिस चाहिए। जिसकी प्रैक्टिस होगी ना, चीजें उसी को याद रहेंगी। अगर आप सोचेंगे प्रैक्टिस नहीं है, 5/9 क्या बताऊं भाई, उसमें 5/9 दे रखा है। मेरी बात समझिए, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता यार। आपके टाइम में इतनी सुविधा है कि पहली बात तो आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में क्या फायदा है, देखिए बात समझिएगा बहुत ध्यान से। ऑनलाइन क्लास में ये फायदा है कि सामने क्लास चल रही है, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं, चीजों को कंसंट्रेट होके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिखने लिखाने की टेंशन नहीं है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाती है, वो टेंशन खत्म। आपका काम क्या है, केवल समझना। केवल आप उस वक्त ध्यान से उसे देख लें और समझ लें तो बहुत बढ़िया है। अब नोट्स की टेंशन वैसे ही खत्म हो गई। नोट्स का क्या है, हमारे पीडीएफ आपको मिल रही है लगातार, वो सारी इकट्ठी हो रही है आपकी। ठीक है, ये सारे आपके नोट्स हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या, कि प्रैक्टिस कैसे करें। मैं आपकी जगह होता तो क्या करता कि पीडीएफ से क्वेश्चन उठाता क्लास के बाद और फिर करना शुरू करता। ठीक है, सारे क्वेश्चन करता,
जब मेरे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते फिर मैं प्रीवियस ईयर पे आ जाता, बुक पे, किरण वगैरह की जो बुक है मैं वो करता। ठीक है, पर मैं अगर नोट्स बना के टाइम वेस्ट करूं, देखिए मेरा क्या जा रहा है, मैं बोल दूंगा हाँ नोट्स बना लो, 5 सेकंड में बात खत्म हो जाएगी। नोट्स में आप क्या करेंगे, एक एक चीज लिखेंगे। ठीक है, ये लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, इन्हें देख के आपको लग रहा है कि हाँ याद आ जाएगा याद आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे आपने पीडीएफ बनाई, ठीक है, एक एक बार बना ली है क्लास के बाद। अब क्या करा आपने, जब भी आपको रिवाइज करना है, उठे आप, प्रीवियस कोई पीडीएफ उठाई, क्वेश्चन करने शुरू कर दिए टॉपिक वाइज। ठीक है, बस ये करना है आपको। बिल्कुल भाई, मैं आपकी जगह होता मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ। मैं नोट्स वोट्स के झंझट में तो नहीं पड़ता, क्योंकि आज का जमाना बहुत आगे निकल गया। ठीक है, आज आपके पास मार्जिन नहीं है टाइम वेस्ट करने का। देखिए हमारी तो मजबूरियां होती थी कि हमें लिखना पड़ता था चीजों को, आपके तो जरूरत ही नहीं है, आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ ही है आपकी, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, मेहनत करिए आप केवल दिमाग लगाने पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने पर। भाई पीडीएफ एक बार है यार, ये कैसी बात कर दी कि पीडीएफ में सॉल्यूशन है तो प्रैक्टिस कैसे करें। यार ये थोड़ी बात हो, सॉल्यूशन देखने के लिए कहा किसने है आपसे। ठीक है, आप देखिए मत ना, आप केवल पीडीएफ देखिए, क्वेश्चन देखिए, इतनी ईमानदारी तो आपको खुद रखनी पड़ेगी भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन वाला दें तो प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्यूशन वाला ना दें तो भी प्रॉब्लम है। आप खुद रख के देखिए हमारी जगह। यार एक ही चीज दे सकते हैं ना, या तो सॉल्यूशन वाला या नहीं वाला, नहीं वाला देते हैं तो बच्चे नाराज हैं, देते हैं तो भी बच्चे नाराज हैं। देखिए एक बात बताऊं, आप नोट्स चाहे कितने भी साफ सुथरे बना लें, कितने भी अच्छे बना लें, जो चीज आप देखिए, ये जो चीज होती है ना, रिकॉल करना किसी चीज को, यही रामबाण है। ठीक है, यही एग्जाम क्लियर कराएगा, रिकॉल की कैपेसिटी। ठीक है, और रिकॉल की कैपेसिटी कैसे बिल्ड होगी, जब ब्रेन पर लोड पड़ेगा। ठीक है, जब तक ब्रेन पर लोड नहीं पड़ेगा रिकॉल कैपेसिटी बढ़ेगी ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये असलियत है कि आपको ध्यान आ जाए कि ऐसा कुछ पढ़ा था। नहीं तो पता है क्या होता है, नोट्स वगैरह मेरे सामने रखे हैं, आप सारे उठाएंगे, अरे हाँ यार ये पता है कैसे होता है, पता है कैसे होता है। दो चीजों में फर्क है, एक है रिकॉल करना, ठीक है, दूसरी चीज हो गई नोट्स देखकर, सॉल्यूशन देखकर आप बोले कि पता है कैसे किया है। ठीक है, कैसे किया है, नोट्स देखकर आप ये कहेंगे हाँ रे हाँ यार ये पता है, हाँ ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था। कई बच्चे इसलिए पीछे रह जाते हैं, केवल और केवल इस वजह से, केवल वो इस चीज को देखते हैं कि भाई हाँ ये पता है, हाँ कैसे होगा, ये पता है कैसे होगा, ये पता है कैसे होगा। ये एबिलिटी कहाँ से बिल्ड होगी, ये देखिए, ये एबिलिटी जो है, रिकॉल करने की एबिलिटी। ठीक है, स्पीड मंत्रा बैच मैंने आपसे बोला था कि भाई हमने जो लॉन्च किया जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी रिकॉल करने की एबिलिटी बिल्ड होगी। जब तक आपकी ये बिल्ड नहीं होगी ना, आप कितने भी पढ़ाई कर लेना तो कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है ये। ठीक है, ये तो रिकॉल करने की एबिलिटी जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा। जिसके पास ये नहीं है वो जितना भी ज्ञानी हो कोई फायदा नहीं है। बचपन में भी यही होता था, पता है, एक बार बताऊं, ध्यान से सोचिएगा आप, बचपन में क्या होता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मतलब सबने ऑब्जर्व करी होगी। बचपन में क्या होता था, काव का ऐसे आता था कि भाई काव का ऐसे लिखो। ठीक है, या माय फ्रेंड का ऐसे लिखो, ऐसी चीजें आती थी। ठीक है, हम क्या करते थे, अच्छे से याद करा हमने, ठीक है, मदर फादर जिसने भी लाइन याद करा, ये हमने देखा कि इसमें ना 12 लाइनें हैं, हम इसे रटने की कोशिश करते थे। ठीक है, और फिर भी हम ये 12 लाइनें एग्जाम में नहीं लिख पाते थे, एग्जाम में नहीं लिख पाते थे। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हमने इसे याद करने की कोशिश करी, काउ हैज 4 लेग 1 टेल, ये वो सब चीजें। ठीक है,
माय फ्रेंड में ये लिखना है, ये लिखना है, तो सारी लाइनें याद नहीं रहती थी, एग्जाम में गिनी चुनी याद रहती थी, हम उसके हिसाब से पेपर में करते रहते थे। ठीक है, तो दिक्कत क्या आती थी, यहाँ पर भी हमने क्या करा, रिकॉल की जो एबिलिटी है इस पे काम नहीं किया। ठीक है, अभी भी मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे यही काम कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, यहाँ के क्वेश्चन वहां के क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन, उल्टे क्वेश्चन, कैट के मैट के जेड के ये वो क्वेश्चन कर लिए। अब हुआ क्या, फाइनली क्वेश्चन बनाना आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बनाना आ गया। ठीक है, इन सब चीजों से कि भाई देख के एक एक, अब जब आप किरण से करते हैं एक एक बार कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाना आ गया, नहीं होता तो पीछे से देख लेते हैं। अब एक्चुअल सिचुएशन कब पता लगती है, जब आपके सामने सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक वो दे रखी है, एक शीट सी दे दी है आपको कि भाई हाँ अब इसके सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब वहां पर यूज होगी क्या चीज, एक्सपीरियंस और रिकॉल करने की एबिलिटी। ठीक है, कि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है, ठीक है, पर क्या आप उसे रिकॉल भी कर पाए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए क्या होता है, लोगों का साल भर साल लगता रहता है लगता रहता है, क्योंकि उनको पढ़ाई करने का तरीका ही नहीं पता। वो ना इस चीज से लगातार डरते हैं कि ब्रेन पर लोड पड़े, और जहां ब्रेन पर लोड पड़ता है उन्हें दिक्कत होती है। रिकॉल करने की भाई यही टिप्स है। देखिए, रिकॉल करने की मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे क्या बोला कि भाई डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए किसी भी क्लास की, साथ के साथ प्रीवियस ईयर भी बनाते रहिए। ठीक है, मैं एक बार बताइए, मैं बेवकूफ हूं कि मैंसूर एक, आप मेरा अंदाज देखेंगे ना पढ़ाने का और किसी भी टीचर का उठा लेना मार्केट का, हर टीचर पता है क्या करता है, चलो भाई ये बच्चों को अच्छा लगता है, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 4 क्वेश्चन, सब टीचर यही कराते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलो भाई अब ये वाले क्वेश्चन आ गए कोन वाले, ठीक है, अगले वाले आ गए कोन कटिंग वाले, ठीक है, फिर अगले वाले आ गए सिलेंडर वाले। बच्चों को भी बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, बच्चों को भी बहुत बढ़िया लगता है, बच्चों को क्या लगता है, अरे यार मजा आ रहा है, सर ने क्या नोट्स बनवाए हैं टकाटक एकदम। ठीक है, ये बहुत बड़ी कमी है, आप ही का नुकसान हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा अभी। ठीक है, बच्चों को क्या लगता है, नहीं यार सर ने पढ़ाया तो बहुत जबरदस्त है, एक एक टाइप कराइए, एक एक वेराइटी कराइए। ठीक है, आपको क्या लगता है मैं नहीं करा सकता ऐसे, मैं क्यों नहीं करा सकता, मैं सब कुछ करा सकता हूँ, जब मैं मिक्स पढ़ा सकता हूँ तो ऐसे क्यों नहीं करा सकता। ठीक है, पर होता क्या है, यहाँ पर बच्चे की सोच इसमें सीमित रहती है, इसमें सीमित रहती है, इसमें सीमित रहती है। अब जब क्वेश्चन आता है ना, वो कहता है कि सर ने कौन से टाइप का कराया था, टाइप 10 टाइप 15 इस टाइप का कुछ कराया था, फोन कटिंग में ऐसे कराया था। अब मैंने वो चीज ही हटा दी, अब जिस तरीके से मैंने आपको एडवांस मैथ कराई है, वो सारी ऐसी है जिसमें आपको रिकॉल करना पड़ेगा, वो आपकी रिकॉल की एबिलिटी को इंक्रीज करेगी साथ के साथ, वो आपको अभी नहीं पता लग रहा। ठीक है, वो आपको अभी नहीं पता लग रहा, वो बाद में पता लगेगा, यार कुछ मतलब था, कुछ वजह थी जो सर ने इस तरीके से कराया था और वाकई में वो चीज हमारे काम आई है। ठीक है, ये नोट्स बन जाते हैं इससे बहुत बढ़िया, आप दिखाएंगे ना किसी को भी, किसी को भी, क्योंकि आप क्या भी स्टूडेंट है। ठीक है, बात समझिएगा, अभी आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है, तो आपके अंदर वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है कि जज करने का कि कौन सी चीज कितनी हद तक ठीक है। ठीक है, अभी आपको, आपने नोट्स बनाए, अगर मैंने भी इस तरीके से नोट्स बनाए होते और पीडीएफ वीडीएफ आपके पास इस तरीके से जारी होती, हर बच्चे को लगता है यार, और आप किसी दोस्त को भी दिखाते, वो कहता है यार पढ़ाया तो बहुत बढ़िया तेरे सर ने वैसे। ठीक है, एक एक चीज एक एक टाइप, ऐसी चीज बंदा लेना पसंद करता है। ठीक है, उसे अच्छी लगती है, उसे लगता है हाँ यार अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखवाया है। और जो चीज मैं करा रहा हूँ वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वाकई में बता रहा हूँ, आप किसी को दिखाएंगे कहेंगे अबे यार ये क्या कराया हुआ है, मेरे को नहीं पढ़ना ये नोट्स वोट्स, ये तो बहुत अजीब से हैं, बेकार से हैं यार। ठीक है, ये बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि अभी उसकी स्टूडेंट मेंटेलिटी है। ठीक है, अभी उसकी इंस्पेक्टर वाली मेंटेलिटी नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अलग चीज है। ठीक है, कंटेंट देखिए इस तरीके से कराना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसमें आपकी बहुत सारी चीजें लगातार यूज हो रही हैं, फॉर्मूले कभी 2D में आते हैं तो कभी एकदम दिमाग 3D में चला जाता है, 3D में सिलेंडर पे आते हैं तो कोन में चला जाता है, कोन के बाद अगला क्वेश्चन
उसका आ जाता है, क्यूबॉइड का आ जाता है, फिर क्यूब का आ जाता है, कभी भी शेडिड एरिया घुस के आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, दिमाग स्विच हो रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। यहाँ आपका दिमाग का रोल नहीं है, इसलिए बच्चे को ये अच्छा लगता है। यहाँ बच्चे का दिमाग थोड़ी लग रहा है, टीचर ने परोस दिया बच्चे को और उसने सारे नोट्स बना लिए, खत्म कहानी। ठीक है। बिल्कुल भाई, किरण में टाइप वाइज दे रखे हैं। ठीक है। बिल्कुल हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। ऑफलाइन भाई अभी बंद है, सब बंद है ऑफलाइन। ठीक है। तो बात समझिएगा, जरूरी नहीं है जो चीज हमें अच्छी लगे वो हमारे लिए अच्छी हो। ठीक है। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इन चीजों पे बिल्कुल भी काम नहीं करता कि अच्छी दिखे, अच्छी लगे। मुझे मतलब ही नहीं है इस चीज से। ठीक है। अच्छी लगे ना लगे, ठीक है, काम करनी चाहिए, हिट करनी चाहिए बस टारगेट को। मेरा मानना ये है बस। ठीक है। अगर टारगेट को हिट कर रही है तो बच्चे का काम पूरा हो गया। ठीक है। बच्चा बाद में तारीफ कर देगा जो करनी है कि हाँ सर बढ़िया था। ठीक है। अभी चाहे उसे कैसे भी लग रहा हो। तो आप सभी से यही कहूंगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना आपको ऐसा। ठीक है। बिल्कुल भाई, जब पिटेगा तभी सीखेगा। बिल्कुल है ये बात। एक बच्चा कह रहा है मेरे से कि सर क्वेश्चन को देख के ये कर लें कि माइंड में सोच लें कि कैसे होगा। ठीक है। और फिर नहीं करें। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा पता है कब करिएगा, जब आप ना 90% के ऊपर रेंज पर पहुंच जाए। ठीक है। जब आपको लगे कि मेरा लेवल ऐसा है कि 90% तो स्कोर मैं कर ही लूंगा। ठीक है। उस देखिए मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं सही बात बताऊँ, मैंने आपसे बोला 25-30 किताबें करी है मैंने। ठीक है। वो कैसे कर ली, वो इसी तरीके से करी है जो आप बोल रहे हैं। मैं क्वेश्चन देखता था कि हाँ माइंड में कि हाँ इसमें तो ये होगा, कर लूंगा। ठीक है। वो लेकिन भरोसा मेरे को कब आया, इससे पहले मैंने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी कैलकुलेशन सब कर ली होगी। ठीक है। उसके बाद केवल वैरायटी देखने के लिए मैंने ये सब चीजें करी। अब आपके पास देखिए क्या चीज है, आपको तो वैरायटी देखने की भी जरूरत नहीं है। आपके टाइम में देखिए क्या है, मैं आपको सारी वैरायटी क्लास में ही करा देता हूँ। ठीक है। आपको कहीं इधर उधर मुंह मारने की भी जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज रह गई वो चीज रह गई। कुछ नहीं। जितना क्लास में करा दिया ना उतनी वैरायटी आप पूरे मार्केट के टीचर उठा लेंगे तब भी उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। क्योंकि बहुत अलग अलग वैरायटी मैं क्लास में करा रहा हूँ, कई जगह वो मिलेगी ही नहीं है आपको। अब जैसे लक्ष्य 200 देखें, लक्ष्य 200 जिसने कर ली एक बारी में, उसको तो मैं क्या कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। मतलब मैं भी उससे क्या कहूंगा कि भाई तेरे को ये आता है या नहीं आता है, वो अपने आप ही सब कुछ कर जाएगा, उसका दिमाग अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है। बिल्कुल भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है वैरायटी के लिए। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो वैरायटी मैंने निकाली है, ठीक है, मैं ओपनली चैलेंज कर सकता हूँ किसी को भी। आप ढूंढ के निकाल लीजिए मार्केट की सारी किताबें। जैसे बाहर पता क्या होता है, बाहर एक ओपन बुक टेस्ट होता है। ठीक है। बाहर इंडिया से बाहर ये रिवाज है ओपन बुक टेस्ट का। जब हम पीएचडी में थे तब भी ओपन बुक टेस्ट होता था, एमएससी में थे। ठीक है। डीयू में बता रहा हूँ कि आप बुक ले लो, आपके सामने जो मन करे वो बुक लेकर आओ। ठीक है। ये क्वेश्चन बना के दिखाने हैं आपको। ठीक है। ये होता है चैलेंज, ओपन बुक टेस्ट। बाहर इसका रिवाज है। ठीक है। इसका रिवाज है बाहर ओपन बुक टेस्ट का। तो मैं भी आपसे यही कहता हूँ इसलिए कि अगर आप कितनी भी किताबें उठा लेना मार्केट की, आपने इस कोर्स के 100% क्वेश्चन क्या 90% भी क्वेश्चन ढूंढ दिए तो मान जाऊंगा मैं। ठीक है। पूरे कोर्स के। क्योंकि आप कैसे ढूंढेंगे एक बार बताइए यार, आप ढूंढना भी शुरू करेंगे, मार्केट की किताबें निकालेंगे। मुझे कितने साल हो गए, ठीक है, 2012 से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, लगभग 9-10 साल हो गए, लगभग 9 ईयर्स, 9 ईयर्स मान लो लगभग। ठीक है। और इस आपको पता भी नहीं होगा आपके पास कहाँ कहाँ के क्वेश्चन जा रहे हैं, कहाँ कहाँ के आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप देखते हैं ना, चाइना, चाइना तक का क्वेश्चन आपने किया होगा, मैंने कराया होगा। ऑस्ट्रेलिया तक का क्वेश्चन आपने किया होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के किसी एग्जाम में आया होगा, वो मैंने आपको क्लास में कराया होगा। ठीक है। इंडिया तो छोड़िए, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ वहाँ के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपका दिमाग खोलेंगे। ठीक है। जो मुझे लगे ऐसे कि भाई वो वहाँ के एग्जाम में आए हुए हैं और यहाँ के एग्जाम में आ सकते हैं,
ये यहाँ के एग्जाम में मैंने यहाँ देखा इस टाइप का क्वेश्चन, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लास में कराई हैं। समझ रहे हैं बात? तो यही चीज है बस, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, मैं क्यों गारंटी ले लेता हूँ कि भाई आप 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बस क्लास कर लेना ढंग से। ठीक है, एक एक क्लास सिंसियरली करनी है, एक एक क्वेश्चन सिंसियरली करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये नहीं पता भाई मेरे को कौन कौन से देश के कहाँ कहाँ के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। मैट, सेट, जेट, ठीक है, कैट, और भी पता नहीं आप कौन कौन से एग्जाम बोलेंगे, मैंने सभी एग्जाम ले लिए होंगे लगभग जितने इंडिया में होते हैं। ठीक है, तो ये मेहनत मैंने करी है 9 साल के अंदर, ऐसे ही कोई टीचर नहीं बन जाता, देखिए वो 9 साल की मेरी मेहनत है वो। ठीक है, जो मैंने पूरे मार्केट की बुक छानी है, 25-25 किताबें अपनी छानी है, मैंने आपको बताया उनमें क्या, देखिए 25 किताबें, जैसे एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, मैंने बताया कि मैं तो ये देखता था कि इसमें ये आता है, छोड़ो चलो, ये सेम वैरायटी है, छोड़ो सेम वैरायटी। कई बार ऐसा होता था एक किताब में एक क्वेश्चन भी न्यू नहीं मिलता था। ठीक है, हमें ये काम करना पड़ता था। आपके सामने तो पूरा परोसा जा रहा है आपको, आपको कोई रिसर्च ही नहीं करना, मार्केट रिसर्च सब आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ठीक है, बातें खत्म नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। एक स्क्वायर है और एक सर्कल। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहता है, शेडिड एरिया निकालना है। शेडिड एरिया कौन सा, ये देख लो। सर्कल के उस तरफ शेडिड नहीं है, ये शेडिड नहीं है, केवल इतना शेडिड है। ठीक है, शेडेड एरिया आपको निकालना है, क्या होगा। पिरामिड को डिफरेंट बेस पर रखेंगे तो हाइट चेंज नहीं होगी, हाइट क्यों नहीं चेंज होगी भाई, चेंज होगी, क्यों नहीं होगी। टेट्राहेड्रन है तो कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखिए भाई, इससे कैट क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ। ठीक है, कैट की चीज कैट की होती है, देखिए यहाँ पर आसान चीजें भी करानी पड़ती है यार, कैट के लिए आसान चीजें कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक बच्चे ने बोला 81 - 4 पाई। भाई ध्यान से देखिए, वो ही तो नहीं करना, वो ही नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। एक सेकंड रुक जाइए, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लूँ कैसे। ध्यान से देखिए, ये 9 है, ये 9 है, इसका रेडियस 2 है। ठीक है, ये इसके साथ टच है, ये दो, ये दो। शेडेड एरिया की मैं बात करूं, भाई अभी लॉकडाउन खुलने दो, देखिए फिर बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, मुझे कौन सा मजा आ रहा है भाई ऐसे, बस कराना पड़ रहा है, और करे भी क्या। स्क्वायर का एरिया -3/4 सर्कल माइनस ये वाला स्क्वायर, ये है 2/2 का, इसका रेडियस भी 2 है, ये है 9/9 का, तो ये आ गया 81 -3/4 पाई आर स्क्वायर -4। 81 - 4 77 हो गया, 77 -3 पाई, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। 77 - 3 पाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल आ रहा है भाई, आपका कमेंट क्यों नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गलत क्यों है भाई? बिल्कुल भाई, लक्ष्य दोस्तों बाइलिंगुअल है। ये वाला पार्ट शेडेड नहीं है आपका, मैंने बोला था आपसे ये पार्ट शेडेड नहीं है। तो स्क्वायर में से पहली बात तो मेरे को क्या घटाना पड़ेगा, ये 3/4 सर्कल घटाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिए। -3/4 सर्कल, ये हटा देता हूं मैंने। ठीक है, माइनस ये वाला स्क्वायर 2/2 का, बस यही तो करना है, बाकी आगे का आप कर सकते हैं। पूरा सर्कल नहीं घटा सकते, ये वाला एरिया शेडेड नहीं है, ये अनशेडेड एरिया है। ठीक है, बात समझिए। ये है, ठीक है, आपकी दुविधा क्लियर करने के लिए मैंने ये कर दिया, ये है ये। ठीक है, ये निकालना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, डायग्राम बना देता हूं इसका। अ पॉइंट ए, क्या क्या दिया हुआ है ये मैं लिख देता हूं पहले। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, 100/100 का स्क्वायर है, फाइंड एक्स। ये एक्स दे रखा है, ये शेडेड एरिया है 1/5। एक सेकंड हो जाइए, और क्या दे रखा है भाई, और ये 17 दे रखा है आपको। ठीक है, ए सेंटर है। अगर मैं शेडेड एरिया निकालूं, शेडेड एरिया को मैं कलर कर देता हूं, रुक जाइए। ठीक है, ये निकालना है मेरे को, ये निकालना है मेरे को, ध्यान से देखिए। एक्स निकालना है, शेडेड एरिया गिवन है आपको, एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स लेंथ है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। शेडेड एरिया नहीं निकालना, शेडेड एरिया दिया हुआ है। ठीक है, such that shaded region has an area that is 1/5 of area of square, 1/5 of area of square यानी 100/100 का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये 50 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 100 - x। अगर मैं बात करूं इसकी, ये भी 50 हो गया। ठीक है, शेडेड एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 17 × 50 प्लस हाफ इंटू 100 - x इंटू 50। 50 में काट देता हूं, 2 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 20 × 40, 40, और ये कितना आ गया, 17 + 100, 117 - x, ये 80 के बराबर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई। 37 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें भाई। बहुत ध्यान से देखिए, जो दिया हुआ है मैंने वही लिखा है, मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, मैंने ये देखा कि 100/100 का है, ये साइड 100 है, ये साइड भी 100 है, स्क्वायर है, ए सेंटर है,
तो ये 50 हो गया पहली बात, ये भी 50 हो गया, ये 17 आपको गिवन है। ठीक है, इसका उसने बोला कि 1/5 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, 1/5 एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 100/100। ठीक है, वो किसके बराबर है, शेडिड एरिया। शेडिड एरिया किसके बराबर हो गया, एक ये वाला ट्राइंगल 17/50 का, एक ये वाला ट्राइंगल 100 - x/50 का। मैंने 50 से काटा पहले। ठीक है, तीन ट्राइंगल नहीं है भाई, दो ही ट्राइंगल है, देखिए एक ये वाला रेड वाला और एक ये वाला रेड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसके अंदर शेडेड एरिया यहाँ पर डायग्राम में है, पर शेडेड एरिया नहीं पूछा उसने, लेंथ पूछी है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, नेक्स्ट है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, डी जी एफ ई। ठीक है, डी जी एफ ई, डी सेंटर है। ठीक है, एक 3 मीटर का स्क्वायर है और एक 4 मीटर का, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटर ऑफ 3 सेंटीमीटर होगा। मीटर ले लो, फर्क कुछ नहीं पड़ा, चलो सारे मीटर में ही ले लेते हैं। ठीक है, जब मीटर में ही दे रखा है, आपको ये निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको ये निकालना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भाई टाइम आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, सुबह जल्दी उठिए, सबसे बड़ा हथियार है सुबह जल्दी उठना। जो आदमी सुबह जल्दी उठता है वो आगे रहता है लाइफ में, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखना इसे क्वेश्चन को। मैं अगर आपसे बोलूं, ये सेंटर है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ध्यान से देखना है सभी को। तो ये एंगल क्या होगा, एक सेकंड हो जाइए यार, डायग्राम बड़ा करता हूँ थोड़ा, तभी मजा आएगा। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम मैंने सुपर जूम कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 - थीटा है। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 - थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 - थीटा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखिए। ये 90 है, इसकी लेंथ कितनी है 3/2, इसकी लेंथ कितनी है 3/2। ठीक है, अगर मैं इसे नेम देता हूं एम, तो डी एम जी वाला कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, इसके, डी ई, ये ई तो ये है, एफ ले लेते हैं, एफ नहीं एच ले लेते हैं, कॉन्ग्रेंट टू डी एच
ई एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ध्यान से देखिए, एंगल ये 3/2 90, एंगल ये 3/2 90। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसकी जगह आप ये भी ले सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह ये ले सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने ये वाला पार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया, यानी ये निकालना है मेरे को। अगर ये निकालना है तो क्या आएगा, ये निकालना है तो क्या आएगा, 3/2 इंटू 3/2, ये हो गया, यानी 9/4। 9/4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए, पूरे डिटेल में बताया मैंने आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, एक स्क्वायर इसमें बनाया जाता है, ठीक है। अब एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब मैं शेडेड एरिया निकालना है इसका। एक सेकेंड यार, ये शेडेड एरिया का भी हिसाब ऐसे ही है। हम्म 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 हम्म, ये निकालना है। ठीक है, ये शेडेड एरिया है आपका, ध्यान से देखिए। साइड ए, साइड ए दे रखी है। मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई शेडेड एरिया अगर मैं निकालता हूँ तो किसके बराबर होगा, ये, एक सेकेंड, ये सेंटर है, ये प्लस ये वाला ट्राइंगल। इसका रेडियस स्क्वायर का साइड कितना है, ए है। ठीक है, स्क्वायर का साइड कितना है, ए है। स्क्वायर का साइड अगर ए है तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये a/2 आ जाएगा, क्योंकि टोटल ए है, ए a/2। ठीक है, ये कितना आएगा, अगर ये ए है, साइड पूरी ये a/2 है, डायगनल का आधा, √2a का आधा, यानी a/√2। ठीक है, तो इसका रेडियस आ गया a/√2। अब मैं एरिया निकालता हूँ, तो 3/4 a/√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3/8 पाई a² प्लस a²/4, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3πa² +2 3π+2/8 a²। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। 3/2 इंटू 3/2 क्यों, 3/2 इसलिए क्योंकि मिड पॉइंट था, वो सेंटर था, तो पूरी साइड 3 थी, तो आधा 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इफ BC passes थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ये तो आसानी है शायद। डायग्राम है आपके सामने ये, ठीक है। फिर अगर मैं ट्राइंगल पे आता हूँ, राइट ट्राइंगल पे ये, ठीक है। शेडेड एरिया कौन सा है, शेडेड एरिया है ये, ठीक।
पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको बताना है क्या होगा। ये ए बाय ए दे रखा है आपको, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बी सी पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, ये बी है ये सी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो सेमी सर्कल है इसमें से राइट ट्राइंगल का घटा दूंगा। मेन बात यही होती है देखने वाली, सेमी सर्कल का क्या हो गया, ए रूट टू, ए रूट टू बाय टू, ए बाय रूट टू, ठीक है। ये ए है ये ए है, तो पाई इंटू ए बाय रूट टू का स्क्वायर अपॉन टू माइनस हाफ ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, तो पाई माइनस टू ए स्क्वायर बाय फोर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है वैसे तो इसमें। कितने लोगों को बात समझ आ गई, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, सर्कल बना देते हैं, ठीक। और आर्क, एक सेकंड, ये आर्क 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 मुझे खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। शेडेड एरिया, ये आ गया, ठीक है। ये शेडेड एरिया मेरे को निकालना है, ठीक। वैसे तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें। स्क्वायर की साइड है फाइव, ये वन वन के सेक्टर हो गए, और सर्कल का रेडियस है 2.5, तो स्क्वायर की साइड 5 हो गई। ये तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें से सर्कल का घटाया, सर्कल जिसका रेडियस कितना था, 2.5 था, ठीक है, माइनस 4 इंटू ये, 4 इंटू ये का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट सर्कल हो गया। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, 25 हो गई, माइनस ये कितना हो गया, 6.25 पाई, माइनस पाई, ये आ गया। तो ये आ गया 25 माइनस 7.25 पाई, ये मेरा आंसर हो गया। इसमें समझने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, कुछ था भी नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्या दे रखा है, एक सेकंड, डायग्राम में रुक जाइए, मैं डायग्राम देख रहा हूँ। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आर टी, टी, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई। पी क्यू आर एस टी यू, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। शेडेड एरिया, शेडेड एरिया आपका ये वाला,
और क्या दे रखा है, साइड 8 है, क्यू यू परपेंडिकुलर है पी टी के, आर टी 2 है। ठीक है, ये बताना है। ध्यान से देखिएगा। आर टी 2 है, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, ये कितना है 8, ये भी 8 है, ये एरिया निकालना है। ये 90 है, ये 8 है। देखिए मेरे को ये तो पता है कि स्क्वायर में से अगर मैं ये वाला राइट ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाली फिगर घटा दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 90 है, मैं इसे थीटा लेता हूँ, ये 90 माइनस थीटा, तो देखिए ये थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। मुझे सिमिलर मिल गए दो ट्राइंगल। ठीक है, मुझे क्या मिल गए, सिमिलर मिल गए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू तो मुझे समझ नहीं आई, मैं क्या करता, माइनस ये वाला ट्राइंगल माइनस दूसरा ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में मुझे पता है कि ना तो मुझे ये पता ना ये पता। ठीक है, इसका मतलब या तो कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी पे कुछ काम करना पड़ेगा। सिमिलर इसलिए क्योंकि तीनों एंगल सेम हो गए। अब सिमिलर अगर है तो ध्यान से देखिएगा, 90 के सामने इसमें क्या है, 10 है, 90 के सामने इसमें क्या है, 8 है, यानी 5/4। ये किसका रेशियो हो गया, साइड का। एरिया का कितना हो जाएगा, 25/16। ठीक है, यानी इसका एरिया कितना है, 25 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी है, 8×6 = 48/2 यानी 24। तो 16 यूनिट की कितनी होगी, 16 इंटू 24। 16 यूनिट की क्यों निकालूं, मैं पूरी निकालता हूँ भाई। लॉजिकल बात तो ये है कि अगर इसका 25 यूनिट है, 16 यूनिट है, टोटली तो निकालना है, 41 निकालता हूँ। तो 24 × 41/25, तो इसका एरिया कितना आ गया, 24 × 41/25। इसका एरिया कितना है, 8×8 = 64। तो ये सॉल्व करूंगा और फिर आंसर आएगा। ठीक है, ये सॉल्व करूंगा फिर आंसर आएगा। आंसर है इसका लगभग 24.64। डीएस वगैरह लगा के आ सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। क्यू यू परपेंडिकुलर दे रखा है भाई, दे रखा है, देखिए क्वेश्चन तो देखिए थोड़ा, क्वेश्चन में दे रखा है क्यू यू परपेंडिकुलर टू पीटी। लक्ष्य 200 में भाई सब कुछ है। लक्ष्य 200 में क्लास से एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, 3-4 गुना, 3-4 गुना कह रहा हूं मैं। ठीक है, कम नहीं मिलेगा। 10/8 कैसे, देखिए सिमिलरिटी लगाइए। सिमिलरिटी में मैंने क्या बताया था आपको, 90 के सामने क्या आएगा, ये 10 आएगा पूरा, 90 के सामने क्या है, 8 है। ठीक है, देखिए इतना बोलना ही काफी होता है कि 8 6 10 भाई, ट्रिपलेट ट्रिपलेट ऐसे मत करिए यार। देखिए ये दिल दुखाती है ये चीजें। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी बोली थी ये बात, छोटी चीजें दिल दुखाती हैं वाकई में। ठीक है, कि भाई 6 और 8 है, आपको ये समझ नहीं आया कि ये 10 कैसे हो गया, आपको खुद लगेगा यूं कि भाई यार ये क्या पूछ लिया मैं। ठीक है, तो ये 10 आ गया, 90 के सामने क्या है, 8, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, 10/8 का रेशियो आ गया। ठीक है, साइड का रेशियो कितना हो गया, 5-4। एरिया का कितना, 25-16। 25 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 24। 25 और 16 टोटल ही निकाल लिया मैंने, इसका 25 यूनिट, इसका 16 यूनिट, 41 यूनिट हो गया। ठीक है, तो 41 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, इसमें से घटाऊंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, आगे भी बहुत मजा आने वाला है। अभी बताऊं कितने क्वेश्चन हुए हैं, रुक जाइए। अभी लगभग 190 192 के करीब क्वेश्चन हुए हैं लगभग, यानी 200 मान लेते हैं। लगभग 200 के करीब क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी आधा मेंसुरेशन भी नहीं हुआ है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है आपकी मंडे को। ठीक है, मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे, जब आपकी छुट्टी होती है ना कभी। ठीक है, सैटरडे संडे में कोशिश ये करिएगा कि जब मैं नेक्स्ट क्लास में उतरूं तो पहले की सारी चीजें ना एकदम क्लियर हो। बस इतना भी कर लिया ना आपने, बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
बाकी अपनी प्रैक्टिस तो जारी रखनी है, पर क्लास के लिए आपने क्या किया, जितना पहले कराया था सर ने वो अभी तक मेरे दिमाग में फिट बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।